नमस्कार। राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय 12 से मैं डॉक्टर राकेश वर्मा, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान विभाग, आप सभी का इस ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, बीए प्रथम वर्ष में आपका राजनीति विज्ञान विभाग में स्वागत है। आपका जो बीए प्रथम वर्ष में जो प्रवेश हुआ है, उसमें हमें एक पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया है। उस पाठ्यक्रम या सिलेबस के आधार पर हमें अध्ययन करना है। बच्चों, कई के पास 11वीं और 12वीं में राजनीति विज्ञान विषय रहा होगा, वो उसे आसानी से समझ सकते हैं। परंतु जिनके पास 11वीं और 12वीं में राजनीति विज्ञान विषय नहीं रहा है, तो उन्हें भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम अध्ययन इस प्रकार करेंगे कि हमें वो चीज़ आसानी से समझी जा सके। और किसी भी परीक्षा को पास करने के लिए यह अति महत्वपूर्ण होता है कि हम सिलेबस के आधार पर चलें, समय का निर्धारण करके चलें। और यदि हम समय के निर्धारण के आधार पर, सिलेबस के आधार पर हम किसी भी परीक्षा में बैठते हैं, तो हमें सफलता सुनिश्चित होती है। जो बीए पार्ट फर्स्ट ईयर के जो विद्यार्थी हैं, उनका द्वितीय प्रश्न पत्र प्रतिनिधि भारतीय राजनीतिक विचारक, यह पुस्तक उन महान विचारकों के विचारों पर आधारित है जिन्होंने तत्कालीन परिस्थितियों में सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था पर अपने विचार लिखे। कोटा विश्वविद्यालय कोटा में जो हमें सिलेबस प्राप्त होता है, उसके आधार पर इन विचारकों को इकाइयों में विभाजित किया गया है। हमारा जो प्रश्न पत्र आएगा प्रतिनिधि भारतीय राजनीतिक विचारक का, यह 100 अंकों का होगा। इसका पूर्णांक कितने का होगा? 100 अंकों का। और समय होगा, इसके लिए हमें 3 घंटे निर्धारित किए हुए हैं। खंड ए में 10 प्रश्न होंगे। हो सकता है इसमें एक इकाई में 2 प्रश्न होंगे और एक एक क्वेश्चन एक नंबर का होगा। इस प्रकार 10 अंकों का यह होगा। खंड ब, इस खंड में प्रत्येक इकाई से 2 प्रश्न लेते हुए कुल 10 प्रश्न होंगे। प्रत्येक इकाई में से एक प्रश्न का चयन करते हुए कुल 5 प्रश्न करने होंगे। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग हमें 250 शब्दों में देना होता है। तीसरा है खंड स। इस खंड में 4 प्रश्न वर्णनात्मक होंगे। प्रश्न में भाग भी हो सकते हैं, जो सभी इकाइयों में से दिए गए आएंगे, किंतु प्रत्येक इकाई में से अधिक प्रश्न नहीं होंगे और उनमें से हमें 2 प्रश्नों का उत्तर दिया जाना है। और जो शब्द सीमा है वो 500 शब्द रहेगी और ये 40 अंकों का होगा।
जो हमें खंड ए प्राप्त होगा उसमें 10 प्रश्न मिलेंगे हमें, और वो एक एक नंबर के होंगे। तो 10 अंकों का तो हमें खंड ए हो गया। खंड ब जो है वो, उसमें हमें 10 प्रश्न मिलेंगे, एक इकाई में से 2 प्रश्न मिलेंगे, एक एक इकाई में से एक एक का चयन करते हुए कुल मिलाकर हमें 5 प्रश्न करने होंगे। इस प्रकार हमें 50 अंकों का हमें द्वितीय इकाई वाला प्राप्त होगा, जिसकी शब्द सीमा जो है वो 250 शब्द, 250 शब्द होंगे। 250 शब्दों में हमें उसका उत्तर लिखने होंगे। खंड स में हमें 4 क्वेश्चन प्राप्त होंगे। उन 4 में से हमें 2 करने हैं, और एक क्वेश्चन 20 नंबर का है, तो इस प्रकार 2 क्वेश्चन 40 नंबर के होंगे। अब हम चलते हैं हमारी इस पुस्तक के जो चैप्टर्स हैं, जो हम पाठ हैं, वो सिलेबस के अकॉर्डिंग जो पढ़ेंगे वो कैसे कि इकाई प्रथम में जो फर्स्ट इकाई है उसमें मनु, जो हमारे प्राचीन भारतीय विचारक हैं, मनु के लेखन, राज्य पर विचार, दंड, धर्म और सप्तांग सिद्धांत और राज्य की उत्पत्ति और योगदान के बारे में बात करेंगे। इकाई द्वितीय में कौटिल्य के अनुसार राज्य की उत्पत्ति, राज्य के अंग, राजा, उसकी योग्यता, कार्य, मंडल सिद्धांत, भ्रष्टाचार के संबंध में विचार एवं योगदान के बारे में हम इकाई फर्स्ट में बात करेंगे। इकाई फर्स्ट में तीसरे जो थिंकर हैं उनका नाम है शुक्र। शुक्र के लेखन, दंड नीति, राज्य की कार्य, राजा और प्रजा के कार्य, न्याय और प्रशासन पर उनके विचार लिखेंगे। तो प्रथम इकाई में क्या आ गए? मनु, कौटिल्य और शुक्र। तीसरे हैं, द्वितीय इकाई में है राजा राम मोहन राय, इनके लेखन, व्यक्ति, राज्य और समाज सुधार, शिक्षा पर उनके विचार और योगदान के बारे में हम बात करेंगे। राजा राम मोहन राय को जो द्वितीय इकाई है उसमें, द्वितीय इकाई में दूसरे थिंकर्स कौन है? स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती की कृतियां भारतीय राष्ट्रवाद, व्यक्ति, राज्य, सामाजिक व धार्मिक सुधार पर उनके विचार और योगदान के बारे में बात करेंगे। और द्वितीय इकाई में तीसरे थिंकर्स कौन है? स्वामी विवेकानंद। इनकी कृति भारतीय राष्ट्रवाद, व्यक्ति, राज्य, सामाजिक व धार्मिक सुधार पर उनके विचार और योगदान। इकाई द्वितीय में कौन कौन से लिए हमने? राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती और गोपाल कृष्ण विवेकानंद। तीसरी इकाई में आते हैं गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले के लेखन, व्यक्ति, राज्य एवं राजनीति के आध्यात्मिक पर उनके विचार, राजनीतिक साधन और आर्थिक विचार एवं योगदान। इकाई तीसरे में है बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक के लेखन, राष्ट्रवाद, व्यक्ति, राज्य और तरीकों पर, स्वराज्य पर उनके विचार और उनके योगदान के बारे में हम बात करेंगे। अगला इकाई चतुर्थ, जो चौथी इकाई है उसमें हम पढ़ेंगे मोहनदास करमचंद गांधी को, महात्मा गांधी, जिनके लेखन, हिंद स्वराज्य
एवं सत्य के साथ मेरे प्रयोग, राज्य, व्यक्ति, साधन और साध्य, अहिंसा और सत्य, सत्याग्रह, ट्रस्टीशिप पर उनके विचार एवं योगदान के बारे में बात करते हैं। इकाई 4 में मोहनदास करमचंद गांधी को। इकाई 4 में चौथी इकाई में पढ़ेंगे हम जवाहरलाल नेहरू को, जिनके लेखन, राज्य, व्यक्ति, आधुनिक भारत, पंचशील, लोकतांत्रिक समाजवाद पर उनके विचार एवं योगदान के बारे में इकाई 4 में पढ़ेंगे जवाहरलाल नेहरू को। इकाई 5 में पढ़ेंगे हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, जिनके लेखन, व्यक्ति, राज्य, सामाजिक सुधार और सामाजिक न्याय पर उनके विचार हम पढ़ेंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में हम जानें कि जो संविधान का मसौदा तैयार किया था, जिस व्यवस्था में आज रह रहे हैं हम, जिस व्यवस्था में हम स्वतंत्र रह रहे हैं, वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा सोच का एक परिणाम था। इकाई 5 में हम एम.एन. राय, मानवेंद्र नाथ राय को पढ़ेंगे। इनके लेखन, व्यक्ति, राज्य, नव मानवतावाद एवं मार्क्स पर उनके विचार और कार्य पद्धति के बारे में हम बात करेंगे एम.एन. राय का। 5वीं इकाई में हम पढ़ेंगे जयप्रकाश नारायण को, उनके लेखन, व्यक्ति, राज्य, समाजवाद, संपूर्ण क्रांति, दल विहीन लोकतंत्र एवं उनके विचार एवं योगदान के बारे में हम बात करेंगे जयप्रकाश नारायण की। इस प्रकार हमें कोटा विश्वविद्यालय में जो सिलेबस प्राप्त हुआ, उसमें प्रथम इकाई में हम किसको पढ़ रहे थे? मनु को। द्वितीय में वो प्रथम इकाई में मनु, कौटिल्य और शुक्र। इकाई 2 में हम पढ़ेंगे राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती और स्वामी विवेकानंद को। इकाई 3 में पढ़ेंगे हम गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक को। 4th इकाई में मोहनदास करमचंद गांधी और जवाहरलाल नेहरू को। और 5वीं इकाई में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, एम.एन. राय और जयप्रकाश नारायण को। बच्चों, ये तो हमारा हुआ सिलेबस। इस सिलेबस में के अकॉर्डिंग हम अपने अध्ययन को करेंगे। कोई भी अध्ययन तब तक सफल नहीं होता है जब तक हम उसको क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन नहीं करें, और उसके लिए हमें पाठ्यक्रम निर्धारित किया हुआ है, सिलेबस निर्धारित किया हुआ है। हम उसके आधार पर हम उसको पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, आपका इस ऑनलाइन क्लासेस में धन्यवाद। इस महामारी से बचे रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, कोरोना वायरस से सावधान रहें, मास्क का प्रयोग करें, सैनिटाइजर की शीशी और पानी की बोतल हमेशा साथ रखें। नो मास्क नो एंट्री। कहीं भी बाहर जाएं तो मास्क अवश्य लगाएं। इसी कक्षा में इतना ही। सभी का धन्यवाद। थैंक्स ऑफ ऑल। अगली कक्षा में आपसे पुनः मुलाकात होगी। धन्यवाद।